टॉपिक करने जा रहे हैं वो है फैक्टराइजेशन। उसमें भी हम करने जा रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो ये किन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है? जो भी बच्चे 8th क्लास, 9th क्लास या 10th क्लास तीनों क्लासेस में है, उन तीनों क्लासेस के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जनरली बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इजी वे से बताऊंगा, ध्यान से सुनोगे तो आराम से इसको कर पाओगे। ठीक है, ओके, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले तो इसका मतलब क्या है? ये जो वर्ड लिखा है फैक्टराइजेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी दो वैल्यूज, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, कोई भी y की ऐसी दो वैल्यूज निकाल दो जिसको y की जगह पे पुट करेंगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर 0 हो जाएगा। इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर 0 हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात क्या है, मैं एक्सप्रेशन बोल रहा हूँ, इक्वेशन नहीं, क्योंकि इक्वल्स टू नहीं है। इक्वल्स टू होगा तो इक्वेशन होता है, वरना एक्सप्रेशन होता है। अगेन इसमें भी दो वैल्यूज ऐसी बताओ जो पुट करने पे इसका आंसर 0 हो जाएगा। अब ये कैसे पता लगाएंगे? तो हमें तो 3-4 फॉर्मूले पता है, उससे निकाल लेते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले पता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पता है। हाँ या ना? ठीक है, इनसे निकाल लेते थे। लेकिन अगर ये ध्यान से देखूंगा तो ये स्क्वायर नहीं बन रहे, तो इनको करने के लिए मुझे एक मेथड यूज करना पड़ता है, जिस मेथड का नाम है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मतलब बीच वाले टर्म को ऐसे स्प्लिट कर दो, ऐसे डिवाइड कर दो सच दैट कि वो इसके फैक्टर्स निकाल के दे दे। ठीक है, कैसे करते हैं? रूल क्या है? रूल नंबर 1 याद रखेंगे, जो भी मेरा कांस्टेंट टर्म है, क्या है? कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म पता है ना, जिसके साथ x और y या कोई भी अलजेब्रिक वो नहीं होता, ABCD नहीं होता है। ठीक है, ओके। और मल्टीप्लाई करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर जो दे रखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो भी मेरा प्रोडक्ट आएगा वो मुझे चाहिए मल्टीप्लाई करने पर। ओके सर, बहुत अच्छा, रूल नंबर 1 समझ आ गया। रूल नंबर 2 कहता है कि जो भी मेरा कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट है? y का या x का। कोफिशिएंट ऑफ y या जो भी x, जो भी वेरिएबल दे रखा है वो, ठीक है, ओके, उसका कोफिशिएंट जो भी होगा वो मुझे प्लस या माइनस करने पे चाहिए होगा। सर समझ नहीं आया, एग्जांपल से देखते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरे पास? y स्क्वायर, क्वेश्चन क्या है मेरे पास कि y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया? रूल नंबर 1 कांस्टेंट टर्म क्या है? 6। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पे y है तो y स्क्वायर क्या है? कोफिशिएंट इसका 1 है। जहां पे कोई नहीं होता वहां पे भगवान होते हैं, और भगवान नंबर 1 होते हैं। तो 6 × 1, यानी कि मुझे मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए? 6 चाहिए, वो भी प्लस का। ठीक है, बहुत आसान है। अच्छा, और मैंने क्या कहा? रूल नंबर 2 कोफिशिएंट ऑफ y या x, y का कोफिशिएंट क्या है? -5, यानी कि प्लस या माइनस करने पे मुझे चाहिए -5। ये दो कंडीशन फुलफिल कर दूंगा तो हो जाएगा। करने के लिए क्या करेंगे? हम तुरंत जाएंगे और 6 के फैक्टर्स लिख देंगे। 6 के फैक्टर्स 1 की टेबल में आता है, 6 पे, 2 की टेबल में आता है, 3 पे, और किसी नंबर पे नहीं आता। ऐसे कौन से पेयर बन रहे हैं जिनको प्लस या माइनस करने पे, ध्यान से सुनना, प्लस या माइनस करने पे मुझे -5 मिल जाए? तो अगर मैं ध्यान से देखूं, इन दोनों को 6 + 1 7 होता है, लेकिन इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा आंसर -5 आ रहा है। इन दोनों को प्लस कर दूं तब भी 5 आ रहा है। तो कौन सी वैल्यू लेंगे? जरा ध्यान देते हैं। अगर ऐसी कंफ्यूजन आ जाए, दो पेयर आ जाते हैं, तो हमें क्या ध्यान रखना होता है इसमें कि हमें मल्टीप्लाई को देखना है। मल्टीप्लाई में प्लस का 6 चाहिए। लेट अस अज्यूम हमने ना यहाँ पे ये वाली ले ली वैल्यू, तो इसके आगे प्लस का साइन आएगा, इसके आगे माइनस का साइन आएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन दोनों को माइनस करने पे मुझे 5 मिलेगा। ठीक है, और माइनस करने के लिए दोनों टर्म्स में से किसी एक टर्म के आगे प्लस और एक के आगे माइनस होना चाहिए। और क्योंकि आंसर में माइनस है तो बड़े नंबर के आगे माइनस और छोटे नंबर के आगे प्लस हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को क्या करूंगा? इन दोनों को प्लस करने पे आ रहा है तो प्लस करूंगा तो +5 आ जाएगा, लेकिन मुझे -5 चाहिए तो दोनों के आगे माइनस का साइन लगा दूंगा। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई करने पे 6, वो भी माइनस का। 6 × 1 = 6, माइनस प्लस माइनस। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा आंसर क्या आ रहा है?
2 3 6 माइनस माइनस प्लस 6, यानी कौन सी वैल्यू लूंगा मैं, ये वाली वैल्यू उठा लूंगा। गॉट माय पॉइंट? क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, पक्का? तो देखो क्या लिख दूंगा इसको मैं, वाई स्क्वायर, क्योंकि नाम क्या है, मिडल टर्म, मिडल टर्म कौन से, ये, इसको दो हिस्सों में बांटेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2y माइनस 3y प्लस 6। अब क्या होता है, ये जो बीच वाला है इसके इधर और इसके इधर मुझे देखना है और कॉमन लेना है, ये दोनों वैसे कॉमन आ रहा है y, इधर क्या बच जाएगा, 2y थे, एक y चला गया तो एक बच गया, इसमें से y चला गया तो 2 बच गया, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों 3 की टेबल में आते हैं, ये 3 की टेबल में आता है, और क्या कॉमन ले लूंगा मैं, माइनस कॉमन ले लूंगा, इधर क्या बच जाएगा y, और मुझे पता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आता है तो अंदर के साइन चेंज होते हैं। तो ध्यान से देखो, ये माइनस का था, ये यहाँ प्लस का होगा, ये प्लस का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का। समझ आती है बात? अब ध्यान से देखोगे तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है ना सेम, तो मैं क्या करूंगा, y माइनस 2 को इधर कॉमन ले लूंगा, इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा y, इधर बच जाएगा माइनस 3, तो इनको मैं एक साथ लिख दूंगा, हो जाएगा y माइनस 3। तो दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। करते हैं, क्वेश्चन है कुछ x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, ठीक है। मैंने यहाँ, मुझे प्लस माइनस पे क्या चाहिए, मुझे प्लस माइनस पे चाहिए, जो बीच में है क्या चाहिए मुझे, माइनस 22 प्लस माइनस पे, और मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या चाहिए, मुझे मल्टीप्लाई करने पे चाहिए 120, क्योंकि इन दोनों का आएगा तो ये चाहिए। फटाफट मैं क्या करूंगा, 120 के फैक्टर्स लिख दूंगा। 120 के फैक्टर्स जितने भी होते हैं लिखने का तरीका मैंने बता रखा है, ज़्यादा सोचना नहीं है, सिंपल। 1 की टेबल में कितने पे आता है, 120 पे, 2 की टेबल में 60 पे, 3 की टेबल में 40 पे, 4 की टेबल में 30 पे, 5 की टेबल में 24 पे, 6 की टेबल में 20 पे, 7 पे आता नहीं है, 8 की टेबल में 15, 9 पे आता नहीं है, 10 की टेबल में 12, 11 नहीं आता, बाकी सारे हमने कवर कर लिए, ठीक है। ये सारे जो है फैक्टर्स है 120 के। अच्छा, ऐसे कौन सा इसमें से पेयर है जिसको प्लस या माइनस करने में माइनस 22 आ रहा है, सोचो, प्लस या माइनस करने पे, ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये नहीं है, ये प्लस करने पे 23 नहीं, माइनस करने पे 7 नहीं चलेगा, प्लस करने पे 26, माइनस करने पे 14 नहीं चलेगा। ये दोनों दिख रहे हैं मुझे, 10 और 12, और मुझे इन दोनों को प्लस करने पे 22 चाहिए। अब प्लस का रूल क्या है, दोनों साइन, दोनों नंबर्स पे साइन सेम होने चाहिए, या तो दोनों नंबर में माइनस का साइन हो जाए या दोनों नंबर में प्लस का साइन। अब इस वाले में क्या आएगा, क्योंकि मुझे माइनस 22 चाहिए तो दोनों के आगे कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का। समझ आती है बात, रीजन समझ आया क्यों आया, ठीक है। और कैसे कंफर्म करेंगे, 10 12 120, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 120 मिल गया मुझे, बहुत सिंपल था। क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस, बोलो 10x माइनस 12x प्लस 120, क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 10, कॉमन आ गया, इन दोनों में से कॉमन आया x माइनस 10, इन दोनों में से क्या कॉमन लूंगा, दोनों 12 की टेबल में आते हैं, माइनस 12, इधर क्या बच गया x, रूल पता है, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब क्या बताया था, x माइनस 10 सेम है, तो x माइनस 10 ब्रैकेट कॉमन हो गया, x माइनस 10 गया तो इसमें क्या बच गया x, इसमें क्या बच गया, x माइनस 10 गया तो माइनस 12, ये तुम्हारा आंसर।